आज मैं आपको कोरोना के बारे में ऐसी बातें बताऊंगी जो आज तक शायद किसी ने बताया ही नहीं होगा आपको। कोरोना के बारे में डिटेल में आप सुनिए और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिए, तो आपको अच्छा भी लगेगा सुनने को और आपको नॉलेज भी बढ़ेगा और कोरोना के बारे में जानकारी भी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, चलो शुरू करती हूँ मैं। आप सबको, मेरे हिंदुस्तानी बहन भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अच्छा नहीं लगे तो ज़रूर से डिसलाइक भी करें। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरू करती हूँ कोरोना के बारे में आपको जानकारी। एंटीबायोटिक्स से ही वायरस को ख़त्म नहीं किया जा सकता। एंटीवायरल ड्रग्स ही इस्तेमाल किए जाते हैं वायरसेस को ट्रीट करने के लिए। तो कदापि जब भी कोविड-19 से बचने के लिए ड्रग बनाया जाएगा तो उसे एंटीवायरल ड्रग्स ही कहा जाएगा। अपने चेहरे को छूने से बचें, अपने टी शेप का खास ख्याल रखें। तो दोस्तों, टी शेप क्या है? टी शेप का मतलब है आंखें, नाक और मुंह। आपके शरीर को वायरस घर बनाने के लिए यह वायरस का प्रवेश द्वार है, तो इसलिए अपने टी शेप को हमेशा बचा के रखिए। कोरोना वायरस इंसानों से क्रिएट हुआ है, इसलिए इंसानों को मार रहा है। यह सच नहीं है। वह एलियन थोड़ी ना है जो स्पेसशिप से अवतरित हुआ। ठीक है ना दोस्तों। सैनिटाइज़र का स्टॉक घर में जमा करने का क्या मतलब है? कितने लोगों को देखा है कि वो सैनिटाइज़र का स्टॉक करके रखे हैं, पर जब आप उपयोग नहीं कर रहे हो तो उसका तो कोई मतलब नहीं है। और जिन्हें सच में ज़रूरत है और उन्हें सैनिटाइज़ करना है तो उन्हें सैनिटाइज़र नहीं मिल रहा है, तो यह तो बहुत बुरी बात है। कोरोना मैक्सिको में एक फेमस बियर का भी नाम है। आपने कभी सुना है दोस्तों? नेक्स्ट है N95 मास्क ही सर्वश्रेष्ठ सर्जिकल मास्क है। ऐसा ज़रूरी नहीं है दोस्तों। साधारण कपड़े का मास्क भी उतना ही बचाव करता है वायरस से आपको। नेक्स्ट है, वायरस निर्जीव होते हैं और बैक्टीरिया क्या होते हैं? बैक्टीरिया एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। आपको कोविड-19 होने की संभावना तभी ही है जब आप किसी भी कोरोना वायरस से ग्रसित इंसान के संपर्क में आए हो, तभी ही। अच्छा, इस लॉकडाउन में घर का आप कुछ भी सामान बाज़ार में, मार्केट में जाते ही हो लेने को, तो जब आप लेकर आते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको साबुन से हाथ धोना है और फिर आपको गर्म पानी से स्नान करना है। और वो जो कपड़े आप पहन के आए हो उसको आप धोकर ही दोबारा इस्तेमाल करिए। जब कोई भी बीमारी किसी भी देश में या कम्युनिटी को होती है तो उसे एपिडेमिक कहा जाता है। और वही बीमारी जब देश की बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे देशों में भी अपने पैर पसारने लगती है तो दोस्तों उसे पैंडेमिक कहा जाता है। और यह कौन तय करता है? सिर्फ WHO ही निर्धारित करता है कि यह बीमारी पैंडेमिक है। लॉकडाउन किसी बीमारी को ख़त्म नहीं करता है, हाँ, पर यह बीमारी को फैलने से रोकने के लिए मुख्य भूमिका जरूर निभाता है। हाँ, पर हमारे यहाँ कोई शूरवीर महान लोग ऐसे भी हैं जो लॉकडाउन की अवहेलना कर रहे हैं। उनकी ऐसी सोच है कि वो कोई स्पेशल, कोई जीनियस लोग हैं जिन्हें कोरोना वायरस अपना शिकार नहीं बनाएगा। और ऐसे लोग ही इन्फेक्टेड होकर तो मरते ही हैं और साथ में दूसरे लोगों को भी मृत्यु के मुंह में जबरन धकेलते हैं। लोगों के मन में यह डर भी बैठता जा रहा है कि ये क्या हो रहा है, कोरोना क्या है। और कई लोग तो जो इनकी मृत्यु हो रही है वो सिर्फ डिप्रेशन और डर के मारे ही हो रही है।
कई लोगों को कोरोना का कोई सिम्टम नज़र नहीं आता और उन्हें कोरोना हो जाता है। ऐसे लोगों को पहचानना भी मुश्किल है और डेंजरस भी है सबके लिए। सिर्फ हाथों को ही सैनिटाइज नहीं करना है बाहर से आकर, आपको आपका मोबाइल, लैपटॉप, चाबी, डोरबेल, लाइट के बटन, हैंडल, जहाँ जहाँ भी आपने सिर्फ छुआ भी है वह हर चीज़ को आप सैनिटाइज करिए। आप हाथ धो रहे हो तो इसका मतलब तो ये नहीं कि आप नल ही खुला रख दीजिए। आप जब तक हाथ रगड़ रहे हो तब तक आप नल बंद कर दीजिए और फिर हाथ धोने के लिए आप दोबारा से नल खोल सकते हो। तो इससे क्या होगा कि पानी की भी बचत होगी। मीडिया द्वारा कुछ भी कहने पर आप पैनिक मत होइए, डिप्रेशन में मत जाइए। मीडिया का तो काम है आपको इन्फॉर्म करना, ताकि आप और हम सब सुरक्षित रहें घर में। ठीक है ना दोस्तों, अभी तक तो आपको ये बातें समझ आई होंगी कि कोरोना की ये सब बातें शायद ही आपको किसी ने बताया हो। अभी नेक्स्ट मैं आपको और जानकारी बता रही हूँ। मास्क आपको प्रोटेक्ट करता है, पर आपका मास्क आपको नहीं दूसरों को प्रोटेक्ट करता है और दूसरों का मास्क आपको। वह क्यों? क्योंकि हम सांस छोड़ते हैं तो हमारे नाक में से जर्म्स वगैरह कुछ होंगे तो हमारी नाक से बाहर जाके 1 मीटर 2 मीटर दूर उछलते हैं तो दूसरे को इफ़ेक्ट करता है, वही दूसरों का हमें इफ़ेक्ट करता है। बियर, विस्की, रम एक्सेट्रा एक्सेट्रा पीने से कोरोना नहीं होता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ सैनिटाइज़र को जेब में ही रखने से क्या मतलब है? यह तो आपको जेब में रखने से को प्रोटेक्ट तो नहीं करेगा। तो आपको बार बार हाथों को सैनिटाइज करना है, जेब से निकाल कर। चाहे आपने लिफ्ट का बटन दबाया हो तो सैनिटाइज करिए, आपने आपके गाड़ी की चाबी को हाथ लगाया तो सैनिटाइज करिए, आप गाड़ी के ड्राइविंग सीट पे बैठे हो, डोर को हाथ लगाया तो डोर को और हाथ को सैनिटाइज करिए। ऐसे पूरा दिन भी आप जहाँ जहाँ हाथ लगाते हो और जो जो चीज़ को छूते हो उन सबको सैनिटाइज करिए। पिछले कुछ दिनों से लोगों ने यह भ्रम फैलाया है कि दूध में कुछ हर्ब्स मिलाकर मध्य रात्रि को उठकर पीने से कोरोना नहीं होगा। यकीन मानिए दोस्तों, ऐसा कितने लोगों ने आधी रात को दूध उठकर पीना शुरू भी कर दिया है ना। ये मज़े की बात।